अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे दोस्तों के आ रहे हैं जो दुबई, सऊदीया, कुवैत, बहरीन इन मुल्कों से टूरिस्ट वीज़े लेके, बिजनेस वीज़े लेके यूरोप में आना चाहते हैं, बल्कि आ चुके हैं, जा चुके हैं, यूरोप का सारा निज़ाम समझते हैं। या वो दोस्त जो यूके में रहते हैं वो स्टूडेंट वीज़े पे यूरोप पे आते हैं, यूके से आगे वीज़ा लगवा लेते हैं टूरिस्ट का, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स लीगल बनवाने का। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आजकल ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं, स्कूल के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जो पर ईयर इनकम है उसके हवाले से वीज़ा रिन्यू करवाने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बंदा ये सोचता है क्यों ना मैं ऐसा कंट्री सेलेक्ट करूं जहां पे जाके रहने से मैं अपने रेजिडेंस कार्ड भी ले सकूं और बाद में एक टाइम गुजरने के बाद यूरोप का पासपोर्ट भी हासिल कर सकूं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल बात करूंगा। मेरे चैनल को और मेरे इसको टिकटॉक को प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब व्हाट्सएवर। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, इससे ये होगा कि एक तो आई जस्ट गेट सम गुड एनर्जी एंड आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगा और आपको भी मज़े की मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलने को, देखने को मिलेंगी। मैं भी आप ही सब की तरह फॉरेनर हूँ। ऑफ कोर्स इस चैनल पे जाहिर है जो किसी दूसरे मुल्क के लोग हैं वही यहाँ पे आके यूरोप में सेटल होते हैं, वही मुझे वॉच करते होंगे। एक टाइम वो था मैं भी डॉक्यूमेंट्स के बगैर दाखिल, तो मैं भी बिजनेस वीज़े पे हुआ था, बाद में ओवरस्टे हो गया, बाद में स्पेन चला गया, स्पेन में 3-4 साल पूरे किए, अपना रेजिडेंस कार्ड लिया, फिर फैमिली को बुलाया, फिर परमानेंट कार्ड लिया, फिर लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड लिया। उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई किया और अब मेरे पास यूरोप का पासपोर्ट है, प्लस मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, यहीं पे काम कर रहा हूँ, बच्चे भी अब यहाँ पे हैं, तो एक तीसरे कंट्री में मैं मूव हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज 27 फरवरी 2025 है, उस हिसाब से टोटली अपडेटेड है। जितने मेरे भाई, जो मेरे दोस्त यूरोप में आके, पहली बात मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि आप आए ओवरस्टे हो जाएं, क्योंकि आजकल SIS शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च हो चुका है यूरोप में। आपके पासपोर्ट पे भले इन आउट की स्टैंप नहीं लगती, लेकिन एक मुल्क का ओवरस्टे किया हुआ वीज़ा पूरे यूरोप का डाटा उससे शेयर करता है। नेक्स्ट टाइम आप उस एम्बेसी से कभी भी वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। जब आप ओवरस्टे हो जाते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है, अब क्या होगा, अब हमें पुलिस पकड़ लेगी। अगर तो आप जर्मनी में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, जो हाईफाई कंट्रीज हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर भी स्टेजेस हैं कंट्रीज की, इकोनॉमिकल वाइज भी और डेवलपमेंट के वाइज भी, स्ट्रिक्टनेस और सेफ्टी के हर चीज़ के हवाले से। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, स्कैनेडिवियन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, ये तो जर्मनी तो हर यूरोप में है, लेकिन वो स्कैनेडिविया में, जितने हाईफाई कंट्रीज हैं इनमें रहना बहुत मुश्किल है। जो पहले सीन होता था एजाइलम का, एजाइलम अब हमारे जितने कंट्रीज हैं वो सेफ कंट्रीज की लिस्ट में है। एजाइलम पास नहीं होती, 2-3-4 महीने आपका काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको कंट्री आउट का लेटर ही मिलना है। ठीक है, मैं 99% आपको सजेस्ट नहीं करता आप एजाइलम लें अगर आपका केस ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि आजकल का वो दौर है, 2-3-4 क्लिक करे ना तो आपकी सारी रिपोर्ट बाहर आ जाती है इंटरनेट के ऊपर, मल्टीमीडिया से, कि वाकई इस बंदे को कोई प्रॉब्लम था, या ये कहीं पे वो बड़े बड़े इश्तिहार इसके लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका ताल्लुक है, हर चीज़ निकल आती है। तो झूठ बोलने का फायदा को नहीं है, जो है आप वही रहें। पूरे यूरोप में 3 सेफ कंट्रीज हैं डॉक्यूमेंट्स के, अगर आपके नहीं है तो उनके हवाले से। सेफ कंट्री में वो कर रहा हूं कि जहां पे आपने बाद में 3 साल गुजारने भी हैं, 2 साल गुजारने भी हैं, आप कितने पैसे साथ ले आएंगे? मियाँ बीवी अगर सिर्फ हैं, उनको इन मुल्कों में रहने के लिए महीने का 400 यूरो किराया चाहिए, एक मंथ का। स्पेन की, पुर्तगाल की, इटली की बात कर रहा हूँ। खाने पीने में भी इतने चाहिए, 1000 यूरो पर मंथ आपको खर्चा चाहिए। इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, इटली में बहुत प्रॉब्लम है, इटली की लिस्ट में से नाम निकाल दें। पीछे बचता है ग्रीस। ग्रीस जो है वो टोटली यूरोपियन यूनियन से, शेंजन जोन से अलहदा, थोड़ा सा टर्की के साथ है। तो आप फिर अगर इलीगल हो जाएंगे, आप दूसरे कंट्रीज में नहीं आ सकेंगे, और ग्रीस में भी प्रॉब्लम है पेपर्स का। पीछे बच गए दो दो मुल्कों में से पुर्तगाल। पुर्तगाल ने बहुत ज्यादा बंदों को लीगल किया है। एक टाइम था जब हर लीगल एंट्री वाला बंदा पुर्तगाल जाके अपनी फाइल लॉक करवा के पेपर लेता था, लेकिन आजकल भी वो हालात नहीं है। कभी जिंदगी में आपने, मैं भी आपसे कहूँ ना, ले आओ दो मनु 500 यूरो, मैं थोड़ा कुछ करना, मैं मुझे भी पैसे नहीं देने। पैसे आपने खुद लगाने हैं, चीजें आपने खुद सर्च करनी है, इंक्वायरी सारी आपने खुद करनी है, दफ्तरों में खुद जाना है,
पूरी तैयारी करके फिर आपने ये स्टेप लेना है, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि आपने 2 से 3 साल गुजारने हैं। अब 2 से 3 साल गुजारने में सबसे बेस्ट वो कंट्री है जहां पे रह के आप महीने का मिनिमम 800 यूरो, 1000 यूरो कमा सकें। फिर आप 2-3 साल गुजारें, उन 2-3 सालों में आप अपनी लैंग्वेज सीखें, उन 2-3 सालों में आप उस कल्चर को, उनके कवानीन को, उस सारे निज़ाम को समझें। आपकी ऐसी ज़ुबान हो जाए कि कोई बंदा आपसे डॉक्यूमेंट ही ना पूछे। जितने लैटिन कंट्रीज़ हैं या जो ब्राज़ील वाले हैं, अगर वो यूरोप में आते हैं, खैर उनको तो वैसे ही एंट्री है, और जो लतीनो कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया, बोलीविया, यूरुग्वाई, पैराग्वाई और ये जितने भी हैं, क्यूबा शुबा, ये सारे लोग स्पेन में आ जाते हैं। उनको लैंग्वेज आती होती है। लैंग्वेज आने की वजह से क्या होता है, उनको पहले दिन ही 1000-1200 यूरो का त्रबाहा इंटरनो या किसी रेस्टोरेंट पे काम मिल जाता है। और वो जब आप जुबान बोल रहे होते हैं, कोई बंदा आपसे पूछता है, हाँ जी आपका नाम क्या, पुलिस वाले आपको खड़ा कर लेता है, भाई किधर आ रहे हो, किधर जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर आप बोलने वाले हैं तो आप कुछ बोलेंगे, अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप पकड़े जाएंगे। हम लोग इस चीज में सबसे पीछे हैं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जो कदम लेने लगे हैं उसके लिए पहले से तैयारी करें। हमारे में एक चीज कॉमन है, सब मसीहा ना जिदू आएगा वे जो होगा देखा जाएगा। ये बहुत गलत आइडिया है। आप पहले लैंग्वेज अगर सीख लें तो आपके लिए बहुत सी चीजें यहाँ पे आसान हो जाएंगी। अगर आपको भी लैंग्वेज आती हो, आप इस मुल्क में आते ही 50,000 ऐसी जॉब्स होती हैं जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाले को मिलती हैं। पुर्तगाल को मैं जाती तौर पर प्रेफर नहीं करता, मैं वैसे भी स्पेनिश सिटीजन हूँ, स्पेन में मैं रहा हूँ 15 साल, मुझे पता है वहाँ की लाइफ क्या है। मैं भी कागजों के बगैर नॉर्मल बिजनेस वीजे पे आया था, ओवरस्टे हो गया था एक टाइम पे, फिर मैंने 3 साल वहाँ पे, जो उनका कानून है अराइगो सोशल, 3 साल आप वहाँ पे रहते हैं। आपने घर का एड्रेस, आप जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं, किसी भी कंट्री में आ जाते हैं, आप स्पेन चले जाएं, लीगल जब आपका वीजा हो, टाइम आपका पूरा हो। मैं दोबारा से कह रहा हूं क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, पता नहीं कोई मेरी कहां से कट उठा के कहां पे वीडियो लगा दे, लेकिन कभी भी मैं प्रमोट नहीं करता कि आप बिजनेस वीजा लेके आए, टूरिस्ट वीजा लेके आए, स्टूडेंट वीजे पे आके आप ओवरस्टे हो जाएं। मसला आपको आना है, मुझे नहीं आना, किसी और बंदे को नहीं आना। आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे, आप मेडिकल कार्ड नहीं करवा सकेंगे, आप अपने मुल्क नहीं जा सकेंगे, आप बाद में किसी और कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकेंगे, आपके लिए जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने सोच के फिर ये स्टेप लेने हैं। लेकिन इन सब में से सबसे सेफ स्पेन है। स्पेन में क्या होता है, वहां पे आते ही आपने ये नहीं देखना कि मेरे पास वीजा है, और अगर आपका ये माइंड बन गया तो आपने सबसे पहले ये देखना है मैंने यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, जिसे वहां पे पदरोन कहते हैं। जिस दिन आपकी पदरोन रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपकी घड़ी की सुइयां चलनी शुरू हो जाएंगी। 3 साल आपने पूरे करने होते हैं वहां पे। 3 साल जब पूरे हो जाएंगे, आपने 3 साल में आपको जॉब्स क्या मिलेंगी, माल्टों के बागों में मिलेंगी, जैतून तोड़ने की मिलेंगी, खेतों में मिलेंगी। ये जितना कोस्टल साइड है ना, ये ज्यादा पॉपुलर है काम के लिए। स्पेन साउथ और स्पेन जो ईस्ट है ना, साउथ वाली साइड ज्यादा पॉपुलर है। अंदालुसिया में, जहाँ पे अलिकांते आता है, जहाँ पे तारागोना आता है, जहाँ पे बार्सिलोना आता है, मालागा आता है, सेविया आता है। एक साइड पे सेविया है, दूसरी साइड पे बार्सिलोना है। यहाँ पे पुर्तगाल का बॉर्डर है, ऊपर फ्रांस का है। ये जितनी सी कोस्टल साइड है, अफ्रीका वाली साइड पे, मोरक्को भी साइड पे आता है, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइफ यहाँ पे सस्ती है, कमरा यहाँ पे 150-200 यूरो में मिल जाता है। यहाँ पे इतनी चेकिंग वेकिंग नहीं है, लोग ज्यादा तावन करने वाले हैं, फॉरेनर्स लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये सी साइड होती है सारी की सारी। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे काम ज्यादा मिलता है, होटलों में सफाई का काम मिलता है। और अगर आप सेंटर कैपिटल में आ जाएं, तो कैपिटल किसी भी कंट्री का हो, वो स्ट्रिक्ट होता है। वहां पे आपको एक कमरा जो वहां पे 100 का मिलेगा, यहाँ पे 300 का मिलेगा। स्कूल में दाखिला यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगी, साल साल वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए भी इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। छोटे शहरों में, छोटे गाँव में होगा तो वो थोड़ा सा दूर, लेकिन आपने कोशिश करना है अपने बड़े शहर से दूर रहना है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा स्कूल्स जो हैं वो चर्च वाले शुरू करते हैं लैंग्वेज सिखाने के। जिस दिन आपने लैंग्वेज बोलना सीख ली, मैं गारंटी से कहता हूँ 6 महीने आपको लैंग्वेज 100% इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी, क्योंकि टिकटॉक 10 मिनट की इजाजत देता है। जैसे स्विच होगी, मैं सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। लेकिन बात करने का मकसद है कि आपने अपने 3 साल कैसे पूरे करने हैं। फैमिली के साथ आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए, 6-7 महीने के खर्चा अपना साथ लेके आए, अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी पदरोन मियाँ बीवी हमेशा इकट्ठे एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड करवाएं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। अपने स्कूल में जाएं, आपके बच्चे स्कूल में आपके पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पासपोर्ट पे ही जा सकते हैं। आपका एड्रेस अपने मुल्क के पासपोर्ट पे ही रजिस्टर्ड हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं पार्ट 2।
अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त इस वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 देखने के लिए भी मेरे चैनल पे जाके आप पार्ट 1 सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जब आप आके यूरोप में ओवरस्टे हो जाते हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, विजिट वीजे पे आए हैं, टूरिस्ट वीजे पे आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, लेकिन आपने अपना जो आपको मुद्दत मिली थी वीजे की ओवरस्टे हो चुके हैं, तो हम स्पेन में रह रहे हैं। स्पेन में क्यों रह रहे हैं आपको जाकर देखना पड़ेगा पिछली वीडियो, क्योंकि मैंने सारे कंट्रीज का कंपैरिजन करके आपको बताया था कि आपने 2-3 साल भी यहाँ पे कागजों के बगैर पूरे करने हैं, तो उसमें फिर आकर स्पेन ही बेस्ट है। उसकी वजह क्या है वो आप जाके वीडियो देखें। अच्छा, हम पहुंचे थे यहाँ पे कि आपने अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवा लिया, और वो कोशिश करें पहले 1-2 दिन से ही करवा लें। अगर मियाँ बीवी हैं, फैमिली पूरी, तो इकट्ठे एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड करवाएं, अलग अलग ना करवाएं, बाद में प्रॉब्लम आती है आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन बताने में, क्योंकि आपकी ना यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड है ना आपके बच्चे रजिस्टर्ड है। आपने फिर यही शो करना है कि हम एक एड्रेस पे रह रहे हैं। जब आपको वहां पे रहते हुए 2-3 साल गुजर जाएं, पाकिस्तान से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनना होता है, और उसके बाद स्पेन में आपका सारा रिकॉर्ड लगना होता है कि आपने 3 साल में क्या किया, किस एड्रेस पे रहे हैं, कौन सी जुबान सीखी है। आपने हर हाल में अगर कामयाब होना है ना, तो जुबान जरूर सीखनी है। मियाँ बीवी, बीवियों को भी घर में नहीं रखना, उनको भी जुबान सिखानी है। जिंदगी का पता को नहीं तो टुर गए तो पिछू सारा कुछ मैनेज कर सकन दिया। इस तो अलावा अगर आप काम पे हैं तो पीछे से जो भी दफ्तर के काम है, स्कूल में जाना है, बच्चों को देखना है, हर चीज, ताकि वो उसको साथ साथ मैनेज कर सकें। 3 साल के बाद, अच्छा एक और बात है, अब यहाँ पे आपको ये डर रहेगा मैं तो ओवरस्टे हो गया, मुझे जाकर पुलिस पकड़ लेगी। स्पेन में जब आप जाके एड्रेस रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट, आपका इंडियन पासपोर्ट, आपका बांग्लादेशी पासपोर्ट, आपके अपने जाती पासपोर्ट पे ही एड्रेस रजिस्टर्ड होना है। पुलिस को पहले दिन से पता है, हर लम्हे का पता है, हर हरकत का पता है, कौन सा बंदा किस मकान पे रह रहा है, उसके पास कागज नहीं है, वो इलीगल है, किस फैमिली मेंबर के साथ है, वो क्या करता है, क्या, हर चीज टोटल कंप्लीट डिटेल पुलिस के पास है। अगर हम ये कहें कि हम इलीगल होकर छुप गए हैं, हमें को पकड़ नहीं सकता, तो ये हमारी नादानी है, ये हमारी बेवकूफ़ी कह लें, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है कि आप समझें कि अच्छा आप कैमरे से हट गए हैं तो आप किसी डर में नहीं आ रहे। आप बताएं कि जब आपने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंदराज करवाना है रहाइश का, तो वो पागल हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, वो आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। आपका इंदराज तो वो कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये बंदा हमारे इलाके में, हमारी यूनियन काउंसिल में रहने आया है। वो बैक साइड पे अपना सारा डाटा चेक कर लेते हैं। शर्त ये है कि आप क्रिमिनल ना हो, आपने यूरोप में कोई क्राइम ना किया हो। असल चीज ये है, ओवरस्टे होना इस चीज में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं वो, क्योंकि वो आपकी जाती जिंदगी पे असर पड़ता है उसका। वो बाद में जाके आपने 2.5 साल 3 साल इतने आसान नहीं होने। ये वीडियो में एक्सप्लेन करना बड़ा आसान होगा। मुझे पता है मैंने किस तरह डॉक्यूमेंट्स के बगैर 2010, 11, 12 और 13 मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे, मैं नहीं था जा सका। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। आखिरी स्टेज पे आके मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट थे, और मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे, लेकिन मैं नहीं था जा सका। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपके बच्चे हैं, आप वीडियो कॉल पे, आपकी वाइफ है पीछे, आप वीडियो कॉल पे, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आप वीडियो कॉल पे। आपको ये 3 साल 4 साल बर्दाश्त करके फिर ही जाके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फिर 1 साल का कार्ड मिलता है, फिर 4 साल का मिलता है, फिर परमानेंट मिलता है, फिर 10 साल गुजरने के बाद आप स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल में 5 साल के बाद जमा करवा सकते हैं। मसला सिर्फ ये आता है, पुर्तगाल में काम नहीं है। पुर्तगाल में आपको 300 से 400 यूरो मिलेगा बस। और मैं खुदारा बार बार कह रहा हूं, इन मुल्कों में रहते हुए जो लोग ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं वो आपका फायदा उठाते हैं, वो आपको समझाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं यार, फिजिकली अपनी आंखों से मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि कोई बंदा किसी दूसरे कंट्री से, जर्मनी में भी पेपर नहीं बनते, जर्मनी में लड़के 15-15 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं। जर्मनी में एक इलीगल काम करने वाला बंदा भी 1600-1700 यूरो कमाता है। स्पेन में इलीगल बंदा 700 से 800 यूरो कमाता है। मसला क्या है कि जर्मनी में पेपर नहीं बनते। अब स्पेन में 3 साल रहने वाला बंदा पेपर ले लेगा, जर्मनी में 15 साल रहने वाला बंदा भी पेपर नहीं ले सकेगा। तो कामयाब कौन हुआ? वो बंदा जिसने पेपर ले लिए हैं। तो यहां से जब लोग स्पेन में जाते हैं तो लोग उनसे पैसे ले लेते हैं। आपका जी लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, लाएं 200 यूरो दें। आपका बस कार्ड बनवाना है, ऊपर तस्वीर लगी होती है, लाएं इतने पैसे दें, उसकी इतनी फीस है। आपको अब लैंग्वेज नहीं आती, स्पेन में कहीं भी इंग्लिश नहीं बोली जाती।
अब आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप उस बंदे के मोहताज हैं। अच्छा जी, हूँ थोड़ा मेडिकल कार्ड बनना है इतनी, और ये सारे के सारे काम फ्री हैं। मकान ढूंढना है, अगर आपने थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी होगी, आप इंटरनेट से खुद ढूंढ लेंगे। मिलनूंसियोस है, फोटोकासा है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, इस तरह की चीज़ों से। ये भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने कॉल करूंगा लाइव फोन से, कोई भी एड्रेस निकाल के, और हम देखेंगे कि हमें कमरा मिलता है या नहीं मिलता, भले वो जर्मनी में है, भले वो स्पेन में है, भले वो किसी भी कंट्री में है। तो ये मेन चीज़ें हैं। आपने आते ही अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना, आपने आते ही अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देना, आपने आते ही मेडिकल कार्ड बनवाना, या मेडिकल का जो आपका हॉस्पिटल है वहां पे जाकर रजिस्टर्ड हो जाना। यहाँ की कुछ तंजीमें हैं, आप जिस यूनियन काउंसिल में जाएं उनसे पूछें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बताएंगी कि हफ्ते में इतने दिन आप जाके किसी स्टोर से फ्री में सामान ले सकते हैं। आपके बच्चे स्कूल में जाके आपकी बीवी फ्री में स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकती हैं। आप ऐसे करें वैसे करें, सारा कुछ गाइड करेंगे। लेकिन आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, कभी भी कैपिटल में नहीं रहना डॉक्यूमेंट्स के बगैर, कभी भी बड़े शहर में नहीं रहना। आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी, एक चीज से लेकर दूसरी चीज तक, चेकिंग तक आप ज्यादा चेक होने के चांसेस में आते हैं। आपने 3 साल ऐसे ही गुजारना है। एक वर्ड है जो बियर्स होती है ना, जो साइबेरिया में जो रीच हैं, आपको पता है वो हाइबरनेशन उसे कहते हैं। आई थिंक वो 7 महीने अपनी गार में जाके अंदर सोए रहती है, जो फीमेल है वो सोए रहते हैं। वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनके सारे जिस्म के बाल गिर जाते हैं। फिर जब मौसम आता है ना तो वो उठ के बाहर निकलते हैं। आपने भी वही सीन करना है, ठीक है ना। आपने बिल्कुल खामोश सादा जिंदगी गुजारनी है, अपना टाइम पूरा करना है। एक डॉक्यूमेंट्स लें, देखें आप एक मुल्क में इलीगल आए, 3 साल पूरे किए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढा, पेपर लिए, 3 साल बाद आप किंग बन गए, पूरे यूरोप में जहां मर्जी जाएं। 5 साल के बाद आपके पास परमानेंट कार्ड आ गया यूरोपीय यूनियन वाला, वो जाके आप जर्मनी में चेंज करवा लें, हॉलैंड में करवा लें, फ्रांस में करवा लें, ऑस्ट्रिया में करवा लें। आपको पूरे यूरोप में एक्सेस हो गई। आप अपने बच्चे पहले साल के बाद दूसरे साल के कार्ड पे ही आप अपने बच्चे मंगवा लें, उनके ऑटोमेटिकली कार्ड बन जाएंगे। अगर आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो वो आपके साथ कनेक्टेड होकर डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। 3 साल से 4 साल मुश्किल है, आपने ये पूरी तैयारी करके आना है। ऐ नहीं को चलो जी चलिए यूरोप चलिए, वो जिसका वीडियो लगी होती है चलो चलो यूरोप चलो, चलो चलो यूरोप चलो, तो अगले फिर आते हैं चलो चलो वापस चलो। आजकल जी जहाज भर के मुश्किल बन के वापस, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड आती हैं। इजालम से बचना है, इजालम नहीं लेनी। एक दफा इजालम ले ली, पूरी जिंदगी के लिए उस मुल्क के अलावा आप किसी और मुल्क में नहीं रह सकते। आप किसी दूसरे कंट्री में जाके फिर दोबारा से को फिंगर होंगे, वो सारे का सारा डाटा निकाल के आपको वापस उस कंट्री में फेंकेंगे। आपने नॉर्मल सादा जिंदगी और अपने आप पे एहसान करना है कि 3 साल जो है ना बिल्कुल चीजें सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, इलाके का सारा निज़ाम सीखना है, कानून फॉलो करना है, जो वो कह रहे हैं वो करना है, स्कूल जाना है, बच्चों को भेजना है, जो भी काम मिले करना है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अपनी बीवियों को भी, अपनी वाइफ्स को भी, फीमेल्स को भी अपनी लैंग्वेज सिखाएं, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज सीखेंगी तो ये आपके लिए बाद में फायदा है। फिर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अभी ये वीडियो भी ये ना हो कि 10 मिनट को टच हो जाए, मुझे पार्ट 3 बनाना पड़े। लेकिन इस 2 वीडियो से मैंने आपको डिटेल बता दिया है। आप जिससे मर्जी शेयर करें कि आप अगर यहाँ पे आके स्टूडेंट वीजे पे ओवरस्टे हो जाते हैं, कौन से 2 कंट्रीज हैं जो आपको पेपर देते हैं, उनके अलावा बाकी सब टाइम वेस्ट है, पैसों का ज़िया है। पैसे कमाने के पीछे ना भागें, पहले कागज लें। और शादी करने वाला बंदा हमेशा पछताता है, जो पैसे दे के कहता है जी मैं 1 साल की शादी कर लांगा। वो शादी करेगा, किसी बंदे ने पूरी जिंदगी साबित कर दिया ना कि ये बंदा पाकिस्तान में शादीशुदा है, इसने 2 नंबर पेपर बनवाए हैं, उसकी नेशनैलिटी कैंसिल हो जाएगी। जो लड़की के साथ, जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं, 5 साल के अंदर अंदर वो जाकर यूनियन काउंसिल में ये बयान दे दे कि हम इकट्ठे नहीं रह रहे, हमारी पदरून अलहदा हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स आया, इस तरह की, और जो आप कमा रहे हैं आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। ये वो सारी चीजें हैं। मैंने बहुत से पर्सनल प्रेफरेंस में, एक्सपीरियंस में बंदे देखे हैं कि 2 बंदे एक साथ शुरू हुए, एक बंदे ने नॉर्मल पेपर ले लिए, दूसरे बंदे ने शादी की, शादी वाला बंदा 10 साल बाद वापस आ गया जीरो पे। और पता है लूडो खेडो तो सप खा जाता तो जीरो ते आ जाते हो। और जो नॉर्मल पेपर वाला बंदा है वो फैमिली भी ले आया, बच्चे भी ले आया, सारा कुछ कर लिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अच्छा सोचें, अच्छा करें और हमेशा एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। टेक केयर ऑफ यू ऑल। अल्लाह हाफिज।